शिव पुराण के अनुसार इन कर्मों से बनते हैं पाप के भागी। शिव पुराण में मनुष्य के मुक्ति के लिए कई मार्ग बताए गए हैं। साथ ही कहा गया है कि कुछ ऐसे कर्म हैं जो जाने अनजाने ही मनुष्य को पाप के भागी बनाते हैं। इसलिए मनुष्य को कर्मों का ध्यान रखना चाहिए। कुछ तो ऐसे कर्म हैं जिनसे शिव जी बड़े नाराज होते हैं और ऐसे कर्म करने वाले को पाप से मुक्ति नहीं मिलती है और पाप कर्मों के भागी होने का कारण इन्हें नरक में जाना पड़ता है। शिव पुराण के अनुसार इन कर्मों से बनते हैं पाप के भागी। हमारे धर्मशास्त्रों में मनुष्य के कार्य और व्यवहार से जुड़ी अच्छी बुरी बातें और पाप पुण्य के बारे में विस्तार से बताया गया है। शिव पुराण में मनुष्य के आचरण से जुड़ी ऐसी बातें बताई गई है और इन्हें पाप के तुल्य माना गया है। शिव पुराण के अनुसार इनमें से कई एक कार्य करने पर भी वह स्त्री या पुरुष पाप का भागीदार बन जाता है। शिव पुराण के अनुसार ऐसी बातें मन में भी न लाए। ऐसे व्यक्ति हमेशा ही शिव के कोप का भाजन होगा और कभी भी सुखी जीवन व्यतीत नहीं कर सकता। यह तक कि आप अपने मस्तिष्क में जो सोच रहे होते हैं वह भी भगवान से छुपा नहीं है। इसलिए भले ही बात और व्यवहार में अपने किसी को नुकसान न पहुंचाया हो, लेकिन अगर मन में किसी के प्रति कोई दुर्भावना है या आपने किसी का अहित सोचा हो तो यह भी पाप के श्रेणी में आता है। आइए जानते हैं कौन सी है ये चीजें जिन्हें पाप के समान माना गया है। शिव पुराण के अनुसार पर स्त्री पुरुष संबंध। शिव पुराण के बताया गया है कि दूसरों के पति या पत्नी पर बुरी नजर रखना या उसे पाने की इच्छा करना भी पाप की श्रेणी में रखा गया है। ऐसा करना तो दूर, मनुष्य को इस बारे में सोचना तक से पाप लग सकता है। इसलिए मन में अच्छी भावना रखना सबसे बड़ा धर्म है। माता पिता और गुरु का अपमान। गुरु, माता पिता, पत्नी या पूर्वज का अपमान भी आपको कभी भूल कर भी नहीं करना चाहिए। शिव पुराण में ऐसा करने वाले को भी पाप का भागीदार बताया गया है। अपने आचरण को अच्छा रखते हुए पूरे सामान्य के साथ सबसे बात करनी चाहिए। गुरु और बड़ों का आदर करने वाले उत्तम स्थान प्राप्त करते हैं। ऐसे व्यक्ति को नहीं मिलती शिव से क्षमा। शिव पुराण में बताया गया है कि शराब पीना, गुरु की पत्नी पर नजर रखना, दान की हुई चीजें या दान वापस लेना महापाप है। ऐसे पाप करने वाले को भगवान शिव कभी भी क्षमा नहीं करते। इसलिए ऐसा कर्मों से मनुष्य को दूर रहना चाहिए। शिव पुराण में दूसरों के धन का लालच का परिमाण। हम सदैव अपनी मेहनत से अर्जित किए गए धन का उपभोग करने के बारे में सोचना चाहिए। दूसरों का धन अपना बनाने की चाह रखना भी भगवान शिव की नजर में असक्षम अपराध और पाप है। दूसरे के धन पर अधिकार करना और उसे पाने की चाहत रखना भी मनुष्य को नरक में ले जाता है। दोस्तों, आपको आज की जानकारी अच्छी लगी होगी तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।